हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, केलाइन गॉर्डन इक्वेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में केजी इक्वेशन भी कहा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। लास्ट में जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो केलाइन गॉर्डन इक्वेशन कहलाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दूसरी बार आप लोगों का ये वीडियो शूट हो रहा है क्योंकि पहला जो वीडियो था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो मुझे डिलीट करना पड़ा। और ये सेकंड टाइम मैं फिर से इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर से मुझे अपलोड करना चाहिए अपने चैनल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म में लिखा हुआ है एच साई इज़ इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे कि एनर्जी ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो वैसे ही यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। और हम सभी जानते हैं कि एनर्जी ऑपरेटर ई हमारा किसके इक्वल होता है, आई एच कट डेल बाई डेल टी। तो ये जो वैल्यू है एनर्जी ऑपरेटर की वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा इज़ इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी, और ये साई लिख लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन फ्री पार्टिकल के लिए लिखनी है। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग इस प्रकार रहेगी, नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फॉर फ्री पार्टिकल इज़। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन हमारी क्या होती है, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से होती है, एच कट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। h इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m आएगा। p हमारा किसको इंडिकेट करता है, मोमेंटम ऑपरेटर को। तो मोमेंटम ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, मोमेंटम ऑपरेटर हमारा होता है माइनस का आई एच कट डेल के इक्वल। अब ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू में आएगा माइनस का आई एच कट डेल का स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगा। ठीक है। तो h इज़ इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, 2m अपॉन डेल का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 जो हमने वहाँ पे लिखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में, तो वहाँ पे ये h की जो वैल्यू है वहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 हमने इसी को माना था, क्या है हमारा, एच साई इज इक्वल टू आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। तो यहाँ पे हम ये जो h है, यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साई है, तो साई हम लिख देंगे, बट साई किसके रिस्पेक्ट में है, आरटी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आरटी लिखेंगे। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने साई हमारा आरटी के रिस्पेक्ट में आरटी डाल दिया है। बाकी फिर आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। तो ये हम वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे, आई एच कट डेल बाई डेल टी, साई फिर से आरटी के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हम आरटी लिख देते हैं। अब ये हमारी आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 वी ऑपरेट्स बाय हैमिल्टोनियन h। अब अगेन हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, और h हमारा क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पे हम ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। अगेन हम इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा h
एच साइज इक्वल टू ये पूरा यहाँ पे भी इस मतलब मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं वो बोथ साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये एच आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में अब ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर साइज इक्वल टू आई एच डेल बाई डेल टी। अब यहाँ पे जो एच मल्टीप्लाई में था तो हम एच को साई के साथ लिख लेंगे। ठीक है, एक ही ब्रैकेट में, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे एच साई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, यहाँ पे हमने फिर से इक्वेशन 1 लिख लिया है, एच साई इज इक्वल टू आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 एच साई की जो वैल्यू थी ये जो आप देख रहे हो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल इस इक्वेशन को हम लिखेंगे एच स्क्वायर साइज इक्वल टू ये वैसे ही हम लिख लेंगे आई एच कट डेल बाई डेल टी। अब यहाँ पे ये एच साई की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है एच साई की यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी, यानी कि यहाँ पे ये 2 बार आया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, साई हमारा सेपरेट रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर साइज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर की वजह से यहाँ पे -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, तो ये माइनस टर्म आ गया एच कट का स्क्वायर, और यहाँ पे डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे भी डेल बाई डेल टी है, तो ये आ गया डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। साई को हम लिख लेंगे और ये हम इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। और जो हमारी केजी इक्वेशन थी वो प्रूफ हो चुकी है। ये इक्वेशन हमारी क्या है, केजी इक्वेशन है, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। यहाँ पे तो प्रूफ हो चुकी है, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज केजी इक्वेशन। बट आगे अगर हम इसी इक्वेशन को फ्री पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो क्या रहेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाद में यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगा जो कि डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल कहलाएगा, तो वहाँ तक भी हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा वास्ट में आ जाता है क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर में, तो आगे भी हम देख लेते हैं। फॉर अ फ्री पार्टिकल वी नो दैट, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ई स्क्वायर यहाँ पे एच की जगह पे ई एनर्जी ऑपरेटर, नहीं सॉरी एनर्जी ऑपरेटर तो इसमें बोलते हैं, वहाँ पे एनर्जी बोलते हैं टोटल। तो यहाँ पे ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। बस वही फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, वही इक्वेशन का, बट यहाँ पे एच क्या है, एनर्जी ऑपरेटर ई की जगह लिखा गया है। ठीक है, एच भी एक ऑपरेटर है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ गया, बाकी वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑपरेटर हमारा क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल, है ना। तो यहाँ पे माइनस आई है, तो पी जब मोमेंटम ऑपरेटर पी की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये पी पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर है, तो यहाँ इसीलिए माइनस टर्म आ जाएगा, और एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सी स्क्वायर बाहर हमने लिख लिया, एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इन इक्वेशन 2 देन। अब ये जो वैल्यू आ गई है एच स्क्वायर की, इसको हम इक्वेशन 2 यानी कि जो हमारा क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन था, केजी इक्वेशन जिसको हमने 2 एज्यूम किया था, इक्वेशन 2, वहाँ पे हम ये एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, इक्वेशन 2। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हमारा आएगा माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। साथ में यहाँ पे साई है, तो साई हम लिख लेंगे, साई आर टी, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इक्वल में हमारा जो भी है वो पूरा हम लिख लेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टर्म में क्या होगा, जो ये टर्म है माइनस का, हम इसको इक्वल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 साई आर टी, ये पूरा वही लिख लिया। उसके बाद ये ट्रांसफ़र हुआ तो ये प्लस में आ गया, ये माइनस में था, प्लस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर बोथ साइड, माइनस एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे जब हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे एच कट स्क्वायर माइनस का और ये सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ डेल स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे जब हम इस टर्म में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे c की पावर 4 है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे c स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर आएगा अपॉन एच कट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे आप देखो यहाँ पे साई है और इसमें भी साई है, इस टर्म में भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, इसको इसीलिए कॉमन देखो लिखा गया है साई आर टी को। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या होगा, बाद में ये टर्म हो गया हमारा और ये तो कॉमन हो गया। अब इस टर्म में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर है ना, माइनस तो आ ही जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या हमारा 1 अपॉन सी स्क्वायर, बाकी ये टर्म बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, साई आर टी तो कॉमन है। और अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी के ये जो टर्म है यहाँ पे यही हमको साथ में लिखने हैं, क्योंकि ये बाद में यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ होगा, एक सिंबल यूज़ होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसको बाहर लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा डेल स्क्वायर, बाकी ये वाला टर्म लिखते हैं माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, और साई आर टी इसके मल्टीप्लाई में है तो हमने लिख लिया। बाद में इस टर्म को हमने बाहर लिख लिया, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में भी साई आर टी था तो यहाँ पे हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे आप जो ये टर्म देख रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, बस इसी टर्म की जगह हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, वेयर इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके है जो इसका स्क्वायर लगा हुआ है, और ये रिप्रेजेंट करता है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को। इस सिंबल का स्क्वायर इज नोन एज डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और इसकी जगह पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसके इक्वल है, इस सिंबल का स्क्वायर है, तो इसको हम जो है इस इक्वेशन में, जो अभी हम इक्वेशन देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूरी की जगह हम यहाँ पे इस सिंबल का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो बस वही लिखा गया है यहाँ पे, और साथ में ये टर्म भी था हमारा माइनस में, माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने वही लिख लिया, माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर, और साई आर टी तो दोनों के ही मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो इसको हमने बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू 0, और ये जो रिप्रेजेंटेशन आया है सिंबल, इसका स्क्वायर है, इसको माना जाता है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये था फुल प्रूफ कैलिन गॉर्डन इक्वेशन का, केजी इक्वेशन का, या कैलाइन गॉर्डन इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए आई होप यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में अदर्स को भी शेयर करें, और बीएससी एमएससी के जितने भी पेपर हैं उनके वीडियो लेक्चर को पढ़ने के लिए और नोट्स के लिए स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।